राजधानी लखनऊ में बीती रात भयंकर अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई। हालांकि गनीमत की बात इस पूरे हादसे में ये रही कि किसी की जान नहीं गई। पर ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। क्या कुछ एक्शन की बात उनकी तरफ से कही गई है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के विकास नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 14 इलाके के झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सैकड़ों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ियों में रखे सिलेंडर और रेफ्रिजरेटर ताबड़तोड़ धमाकों के साथ फटने लगे, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी से उठी चिंगारी ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही झोपड़ियों के भीतर रखे छोटे और बड़े सिलेंडरों में ताबड़तोड़ धमाके शुरू हो गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता था। सूचना मिलते ही फायर विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियों और तेज हवाओं के कारण आग बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। जितने भी लोग जो कि यहाँ पे रहते थे, अनफॉर्चुनेटली इस घटना में उनके झुग्गी झोपड़ी जल गए हैं, तो उनको इमीडिएटली हम लोग रैन बसेराओं में शिफ्ट करने का कार्य अभी कर रहे हैं। नगर निगम की टीम आ चुके हैं यहाँ पे, और उनके कुछ लोगों के जैसे परिवार भी अलग अलग हो गए हैं इस बीच में, तो उनको सबको आइडेंटिफाई करा करके उनको नियरेस्ट रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। जो भी एरिया असुरक्षित है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ताकि वहाँ कोई जाके खुद आहत न हो जाए, उसको क्षति न पहुँच जाए। क्या कुछ अभी की स्थिति यहाँ पर है सर? वर्तमान में आग की स्थिति नियंत्रण में है। इस अग्निकांड के बाद प्रशासन से लेकर शासन तक फुल एक्शन मोड में दिखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद घटना स्थल पर पहुंच गए और पूरे हालात का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बुलाया और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही घटना के जांच का ऐलान भी कर दिया। अब ये घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी बात हम बाद में बताएंगे। अभी प्राथमिकता हमारी है कोई घायल यहाँ बचे ना, सबको अस्पताल ले जाए और बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था दे पाए, और जो एक एक झोपड़ी की आग बुझ जाए और सभी झोपड़ियों तक हमारे फायर टेंडर के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर के एक एक झोपड़ी को देख रहे हैं। आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में मेहनत मजदूरी कर पाई पाई जोड़ने वाले लोगों की जीवन भर की पूंजी इस हादसे में जलकर राख हो गई। साक्षी, कई बार हम देखते हैं कि लोग आपस से। राजधानी लखनऊ में बीती रात भयंकर अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई। हालांकि गनीमत की बात इस पूरे हादसे में ये रही कि किसी की जान नहीं गई। पर ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। क्या कुछ एक्शन की बात उनकी तरफ से कही गई है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के विकास नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 14 इलाके के झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सैकड़ों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ियों में रखे सिलेंडर और रेफ्रिजरेटर ताबड़तोड़ धमाकों के साथ फटने लगे, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी से उठी चिंगारी ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही झोपड़ियों के भीतर रखे छोटे और बड़े सिलेंडरों में ताबड़तोड़ धमाके शुरू हो गए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता था। सूचना मिलते ही फायर विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियों और तेज हवाओं के कारण आग बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। जितने भी लोग जो कि यहाँ पे रहते थे, अनफॉर्चुनेटली इस घटना में उनके झुग्गी झोपड़ी जल गए हैं, तो उनको इमीडिएटली हम लोग रैन बसेराओं में शिफ्ट करने का कार्य अभी कर रहे हैं। नगर निगम की टीम आ चुके हैं यहाँ पे, और उनके कुछ लोगों के जैसे परिवार भी अलग अलग हो गए हैं इस बीच में, तो उनको सबको आइडेंटिफाई करा करके उनको नियरेस्ट रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। जो भी एरिया असुरक्षित है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ताकि वहाँ कोई जाके खुद आहत न हो जाए, उसको क्षति न पहुँच जाए। क्या कुछ अभी की स्थिति यहाँ पर है सर? वर्तमान में आग की स्थिति नियंत्रण में है। इस अग्निकांड के बाद प्रशासन से लेकर शासन तक फुल एक्शन मोड में दिखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद घटना स्थल पर पहुंच गए और पूरे हालात का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बुलाया और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही घटना के जांच का ऐलान भी कर दिया। अब ये घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं,
लेकिन अभी पूरी बात हम बाद में बताएंगे। अभी प्राथमिकता हमारी है कोई घायल यहाँ बचे ना, सबको बस अस्पताल ले जाए और बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था दे पाए और जो एक एक झोपड़ी की आग बुझ जाए और सभी झोपड़ियों तक हमारे फायर टेंडर के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर के एक एक झोपड़ी को देख रहे हैं। आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में मेहनत मजदूरी कर पाई पाई जोड़ने वाले लोगों की जीवन भर की पूंजी इस हादसे में जलकर राख हो गई। साक्षी, कई बार हम देखते हैं कि लोग आपस में